स्वीयान् गतसाधनान् न गणयन्नानापराधान् परान्नेकेनैव कृपासुधा जलधरा सारेण संसिञ्चति श्यामत्वं निजशोभया परवपुर्ध्यानेन यद्गौरतां तं रायोत्तरशब्दमुद्धृतनिजं श्रीमन्मुकुन्दं भजे। श्रीमद्गोपाललालं मृगमदविलसद्भालमालं कृतस्वामिन्या स्वस्मितास्यं ललितगतिलसन्मालगोपालबालं वेणो विन्यस्तहस्तं रतिपदिमदलस्वर्णगात्रं सुनेत्रं रासक्रीडादिलोलं सुललितवशनं राधिकेशं नमामि। नमो नमस्ते स्वृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुक्कुयोगिनां निरस्त साम्यातिशयन राधसा स्वधामणि ब्रह्मणि लंसते नमः। श्रीमदाचार्य चरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेष दोष दहनं मस्तके राजतां मम। प्रभो नंद कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 संशय। श्री मुकुंद गोपाल प्रभु के चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य पितृचरण के चरणों में नमन करते हुए चिरंजीव अजा बेटी जी उपस्थित सभी परम भाग्यवान वैष्णवजन, भगवत कृपा से सत्संग के इस क्रम में श्री रायचरण का शिक्षा पत्र का श्रवण हम सब आप लोगों को हो रहा है। द्वितीय शिक्षा पत्र प्रभु कृपा से संपन्न हुआ। तृतीय शिक्षा पत्र प्रारंभ हुआ है। पिछली बार सबसे पहले मुख्य यही बताया, अपने पुष्टि मार्ग में भाव मुख्य है। हर जगह भावना मुख्य है। ठाकुर जी की सेवा में भी भावना मुख्य है, ठाकुर जी की सामग्री लगाने में भी भावना मुख्य है, भगवती वैष्णव में भी भावना मुख्य है, अपने गुरु में भी भावना मुख्य है। हर पुष्टि मार्ग में हर समय मुख्य भावना ही है। इसीलिए अपने यहाँ जो प्रतिष्ठा होती वही भाव प्रतिष्ठा है। श्री भागवत के श्लोकों द्वारा पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा होती है, उसमें आप भावना से वहां पधारते हैं, साक्षात स्वरूप पधारते हैं। इसलिए भाव मुख्य है। और इस भाव का लक्षण इस प्रकार से हो, उसके लिए इस शिक्षा पत्र में मुख्य बताया गया है। क्योंकि पिछले में आ चुका है कि जो श्री महाप्रभु जी की कृपा से तिष्ठति स्वगृहे हरि, जो वल्लभ की कृपा से हमारे घर में प्रभु विराज रहे हैं, तो श्री आचार्य चरण ने कृपा करके पधराए हैं। हम भावना से सेवा कर रहे हैं, हमारे अंदर भगवत भाव स्थित है, तो उस भगवत भाव का लक्षण किस प्रकार हो और साथ साथ भगवत भाव में वृद्धि किस प्रकार होती रहे सतत, उसका यहाँ पर बताया गया। साधक और बाधक
सत्संग में सत्संग ही मुख्य है। सत्संग के माध्यम से ही हम भाव का रक्षण कर सकते हैं, बाकी को कोई सामर्थ्य नहीं है। इसलिए हराचरण पहला ही श्लोक आज्ञा करते हैं कि निधि प्राप्ति सुसंरक्षो दुस्संगादि सता त्यक्तापि लोक संकोचम वन्निवत तो पहले श्लोक में आज्ञा करते हैं आप कि जो निधि वन्निवत व्यवधानतः जो निधि यहां पर आपने आज्ञा किया, निधि स्वरूप क्या है? जो श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी से जो सेव्य है वो है निधि स्वरूप। निधि स्वरूप मुख्य क्यों होते हैं? क्योंकि श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी ने साक्षात अपने हस्त के स्पर्श से जिनमें भाव प्रतिष्ठा की, पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा की, वो स्वरूप विशेष मुख्य है, निधि स्वरूप है। बाकी जितने स्वरूप है वो श्री महाप्रभु जी की आड़ी से सब गोस्वामी, वर्तमान गोस्वामी वाले आप पुष्ट करते हैं, परंतु जो निधि स्वरूप है उनको साक्षात श्री महाप्रभु जी गोसाई जी ने अपने श्रीयत से पुष्ट किया है, इसलिए वो विशेष है, निधि स्वरूप है। इसलिए गोकुलनाथ जी भी आज्ञा करते हैं निधि स्वरूप अगर विराज रहे हो, हम कहीं अगर गए हो, पास में भी हो, तो अवश्य दर्शन करने जाओ। तो साक्षात महाप्रभु जी गोसाई जी की निधि है और वो निधि की जो प्राप्ति हमको भगवत कृपा से हुई है उसका हमको रक्षण करना है। वो लक्षण कैसे करना है? उसका रक्षण त्यक्त्वा भी लोक संकोचम, ये सबसे बड़ी चीज है। आजकल सब कुछ होता है लेकिन संकोच नहीं छूटता लौकिक में। ऐसे कई वैष्णव भी देखे हमने कि जो छोटी सेवा है, सोनी की सेवा, मंदिर बस की सेवा, वो बस के करते हैं, कोई हमको देख ना ले, मंदिर में हम सोनी कर रहे हैं। तो विचार करो, सेवा में कोई छोटा बड़ा होता है? हमने वहां संकोच किया, किसी ने देख लिया, किसी ने हमको कह दिया कि भाई अरे ये क्या कर रहे हो आप, यहां सोनी करते हो आके, हमारी अवस्था कच्ची है, हमने छोड़ दिया, दुस्संग लग गया। यही तो दुस्संग है और है क्या? परंतु वहां हमको संकोच नहीं रखना है। जो सेवा मिली सबसे बड़ी सेवा है। हमको जो भी प्रभु सेवा प्राप्त करें वो सबसे बड़ी सेवा हमारे लिए, उसको सबसे बड़ी सेवा मान के करो। उसमें ये नहीं कि छोटी सेवा है कि इसमें हम बचें या हम किसी से मुंह छिपाए, नहीं। अपने अभिमान से कहो कि हाँ हम ये सेवा करते हैं, अभिमान होना चाहिए कि हम ये सेवा कर रहे हैं। उसमें संकोच कैसा है? किसी का संकोच नहीं करना, 4 दिन एक सामने कहने में भी संकोच नहीं करना कि हम ये सेवा करते हैं, वही तो हमारा अभिमान और है क्या? तो हमको लौकिक जो संकोच है उसको छोड़ते हुए दुस्संग से बचना है, क्योंकि उसको नहीं छोड़ेंगे तो हमारे मन में वो लगा रहेगा। उसमें वार्ता प्रमाण दिया, दामोदर संभल वाले की वार्ता, आप स्वयं जल भरने जाते थे, उनके ससुरों ने टोका तो दूसरे दिन अपनी पत्नी से भी भरवाने लगे। ये है त्यक्त्वा भी लोक संकोचम। तो इसी प्रकार से इन वार्ताओं को हमको श्रवण करके उसके आधार पे हमें भी उसी प्रकार से अपने आप को करना है जिससे हमारे भाव का रक्षण हो सके। क्योंकि जो दुस्संग है वो हमारी जो भावाग्नि है, हमारे अंदर जो भाव है अग्नि रूप भगवत भाव, उसको नष्ट कर देगा। वो उसके जल के समान है। अग्नि में जल डालो तो अग्नि बुझ जाती है। उसी प्रकार अगर भगवत भाव में वो जल रूपी दुस्संग पड़ गया
भगवत भाव नाश हो जाएगा। दूसरे श्लोक में वर्णिवत भगवत भाव सत्संग व्यवधानतः, उसका रक्षण किस प्रकार से हो। भाई हमको कहीं अलग तो रह नहीं सकते, हम संसार में ही हमें रहना है, सब परिवार के बीच में ही रहना है, सब कुछ देखना है, सब व्यवहार भी करना है, तो उससे बचे कैसे। तो उसके बचने का आपने आज्ञा किया कि वन्निवत भगवत भाव। भगवत भाव कैसा है कि अग्नि के समान है। सत्संग व्यवधानतः, बीच में सत्संग का व्यवधान डालना है कि जिससे जल उस अग्नि को बुझा ना सके। अग्नि जल रही है, उसमें अगर सीधा जल डाल दिया तो अग्नि बुझ गई, परंतु हम सत्संग रूपी पात्र में अगर जल रखेंगे तो वही जो अग्नि है वो उस जल को जला देगी। परंतु वो भी कब होगा कि जब हमारी अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहेगी तब। अगर हमारी अग्नि प्रज्वलित नहीं है, ठंडी पड़ी हुई है, तो उस पर तपेला रख दो, घंटों रख दो, गर्म ही नहीं होगा, कुछ जल में असर ही नहीं होगा। जब तेज अग्नि रहेगी, अर्थात हम अपने भगवत भाव रूपी जो अग्नि को सत्संग नित्य करने के माध्यम से उसमें ईंधन डालेंगे। जैसे पहले के समय में कोलसे पे रसोई होती थी, बराबर कोलसा डालना पड़ता है, थोड़ी देर में फिर ठंडा हो जाएगा, फिर कोलसा डालो तो वापस तेजी आएगी, फिर उसमें कोलसा भरो। तो उसी प्रकार से हमें सत्संग के माध्यम से बराबर सत्संग करना है, नित्य सत्संग करना है, जिससे हमारी भगवत भाव रूपी अग्नि बिल्कुल प्रज्वलित रहे। और उसके ऊपर जब पात्र में सत्संग रूपी व्यवधान में पात्र में उसको दुस्संग को जब भरेंगे तो वो बिल्कुल जल के राख हो जाए। अग्नि प्रज्वलित होगी तब ये हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो क्या होगा कि जलवल लौकिकम प्रोक्तम साक्षात तन्मीलिन, अगर साक्षात उसका मिलन कर दिया अग्नि और जल का, तो वो अग्नि निश्चित भस्म हो जाएगी। मूलतो नाशेत भावम, मूलतः उसका नाश हो जाएगा। इसीलिए कहा कि अतः सदैव भेतव्यम लौकिका शक्ति तो जनई सत्संग मग्रतक कृत्वा नाशनीया न चान्य था। इसलिए हमेशा डरो, दुस्संग से हमेशा बचो। आपको ये नहीं सोचना है भाई हम तो, हमारा मन तो बहुत अड़िग है, हमारा मन तो कोई डिगा नहीं सकता, हम तो सेवा करते हैं तो सत्संग हमको कोई समस्या नहीं है। नहीं, तुमको कहीं भी ले जाओ, कोई दुस्संग में पड़ जाओ, हमको कोई असर नहीं होगा, ऐसा मत मानना, भूल के भी मत मानना ऐसा। अच्छे अच्छों की बुद्धि बिगड़ जाती है, ये प्रत्यक्ष देखा हुआ है, प्रत्यक्ष देखा हुआ कि अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे जीव जो अपन सोच नहीं सकते उनकी बुद्धि भी बिगड़ जाती है। बुद्धि बिगड़ने में कोई देर नहीं लगती, चाहे कितना भी सत्संग हो। इसलिए उसको डरो, सत्संग करते हुए भी डरो। सत्संग नित्य कर रहे हो, प्रभु कृपा से नित्य सत्संग निभ रहा है, तो भी ये मत सोचो कि दुस्संग से हम न बचे। नहीं, दुस्संग से तो बचना ही है, जितना हो सके उससे बच के रहो, क्योंकि वो तो शेर है, वो तो खा जाएगा आपको, इसलिए उससे बचो। इसलिए कहा जाता है कि प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करो कि प्रभु हमारी बुद्धि सुधारे, हमारी बुद्धि ना बिगाड़े कभी, क्योंकि बुद्धि में दोष आ गया, बिगड़ गई तो फिर हमारा अदब पतन है। यदा बहिर्मुखायुयम भविष्यति कथंचन तदा काल प्रवाहस्ता देह चित्ताद्वयोप्युत। अगर आप बहिर्मुख हो गए, आपको दुस्संग लग गया, बहिर्मुख हो गए, तो आप
काल प्रवाह में बह जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। इसलिए उससे हमेशा डरो। अब बता रहे हैं कि सत्संग कैसे करना, ये तो बचना, उससे किस प्रकार से बचाव करना, सत्संग कैसे करना, साधक क्या है। सताम परोक्षे सत्संग जात भावो विभाव्यताम तद विरुद्धोचो नैव माननीयम सताम क्वचित। सताम परोक्षे, हम अपने गुरु के मुख से जब वाणी सुन रहे हैं, हमने प्रवचन सुना, सत्संग सुना और हो गया पूरा, ऐसा नहीं। पर एकादशी आएगी तो चलेंगे, चलो सुनेंगे। एकादशी आई है, सत्संग में बैठ गए, मुंह दिखा दिया, नियम पूरा हो गया, ऐसा नहीं। केवल यहां पे मुंह दिखाने के लिए नहीं आना है। सत्संग में बैठो तो जो सत्संग आप श्रवण करो उसको घर जाके उसी दिन रात को पहले वांचन करो। ये नियम रखो कि हम जो एकादशी में रात को सुनकर जाएंगे, शाम को रात को हमको पढ़ के ही सोना है। शिक्षा पद सबके पास उपलब्ध है और भाषा टीका है, कोई समस्या है नहीं। उसका अवश्य वांचन करो, उसका मनन करो। फिर परोक्ष, जब आप वहां पर स्थित नहीं हो, अकेले में बैठ के उसका मनन करो। क्या वहां कहा था, क्या क्या आज्ञा हुई थी, क्या क्या आपने मैं गुरु ने क्या क्या बताया था हमें, उसका जब चरवण करोगे, जिस प्रकार गाय चरवण करती है, एक बार सब खा लेती है परंतु फिर उसको निकाल के वापस चरवण करती है, तो सत्संग का चरवण करो। जब चरवण करोगे तो आपको उसमें अलग अलग नए नए भाव उत्पन्न होंगे, उसमें नई नई शंकाएं उत्पन्न होंगी कि भाई ऐसे कहा तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्या क्या किया, ऐसे है। तो सत्संग का जो शंकाएं उत्पन्न हो उसका निवारण भी आप करो। पुनः सामने आओ, पुनः पूछो कि भाई आपने ऐसे आज्ञा किया तो इसमें ये क्यों ऐसा है, तो उससे उस सत्संग आपके हृदय में दृढ़ होगा। केवल सुन लिया और चले गए ऐसा नहीं, उसका चरवण करो, तब जाके वो आपका सत्संग वास्तविक रूप में सत्संग फलदायी होगा और सुन के निकाल देने से नहीं होगा। उसका पुनः मुख से होना चाहिए। एक कारिका है श्री महाप्रभु जी की, कारिका याद नहीं है, आज्ञा करते हैं आचार्य कि सत्संग जब कान कर्ण के माध्यम से हमारे अंदर गया, हमारे अंदर जाके हमारे हृदय के अंदर जितने भी दोष हैं उन सब दोषों को समेट के जब वापस उस सत्संग का हमने अपने मुख से गान किया, मुख से पाठ किया या मुख से सत्संग किया, उसके माध्यम से वो जितने भी हमारे दोष हैं वो सब लपेट के वो बाहर निकाल देता है। ये सत्संग का महत्व है। ऐसे समझने के बाद उल्टी करते हैं, सब खाया हुआ कैसे बाहर आ जाता है, उसी प्रकार से सत्संग जो हमारे कान में गया उससे हमारे हृदय में पहुंचा। हमारे हृदय में जितने भी सब दोषों को आलोड़ित करके ले करके जब मुख से हम वापस उसका उच्चारण करते हैं तो सभी दोष पूरे मुख से हमारे बाहर आ जाते हैं। इसलिए वह सत्संग का श्रवण करो और फिर पुनः अपने मुख से उसका चरवण करो, उसके मुख से उसको बोलो, बोल के करो, तो वो दोष हमारे बाहर आते हैं, तो हमारा सत्संग फलदायी होगा। क्यों अपने को क्यों मान नहीं रखना है कि भाई हमको कोई समस्या नहीं है, हमको दुस्संग नहीं लग सकता। क्यों? उसके लिए उदाहरण दिया, भरतस्य अभी दुस्संग हो जाता हरिण जातिता केवलम कली दोषा भूता अपि जना स्वतः। भरत राजा जैसे भी महान व्यक्ति जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, कोई संकोच नहीं, कोई उनको लोभ नहीं, सब कुछ छोड़ के वो भगवत भजन करने के लिए ही अपना राजपाट सब छोड़ के एकांत में गए
भगवत भजन कर रहे थे, वहां के भी दुस्संग उनको अचानक पड़ गया। उनको मालूम भी नहीं था कि ये दुस्संग हमको लग सकता है, उन्होंने सोचा भी नहीं था कभी, और माथे आके पड़ गया। तो दुस्संग कभी भी माथे आके पड़ जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि किस समय आपको दुस्संग लग जाएगा। इसलिए हमेशा सत्संग नित्य करो, उसका चरण नित्य करो। जो शंका हो वो सामने से आके पूछो। 4 भगवती अगर मिल रहे हैं, आपके साथ के लोग मिल रहे हैं, तो उनके साथ उसकी चर्चा करो कि ऐसे एकादशी में क्या चर्चा हुई थी, ऐसे हुआ था, क्या हुआ था, उसके साथ बैठ के चर्चा करो। तब उस सत्संग का आनंद आएगा। और वो सत्संग आपके जो वन्य अग्नि रूप जो भगवत भाव आपके हृदय में है उसको संबल देगा, क्योंकि हमारी आत्मा का भोजन सत्संग ही है। ये विचार करो कि भाई एक दिन सत्संग करके हम दुस्संग जीत लेंगे, तो नहीं हो सकता। बराबर सत्संग करना है। बराबर जब सत्संग करेंगे तो दुस्संग आगे माथे अगर पड़ भी गया तो भी उसको झेलने की शक्ति हमारे अंदर स्थिर रहेगी, हम उसको झेल सकेंगे। इतना कोरोना हुआ तो भगवत इच्छा तो थी, परंतु कौन झेल पाया? जिसके पास शरीर जिसका मजबूत था, जिसका आत्मबल मजबूत था, उसने उसको झेल लिया। तो आत्मबल जब मजबूत करेंगे तब बड़े से बड़ा संकट भी हम झेल लेंगे। आत्मबल कब होगा? कि जब प्रभु का गुणगान, भगवत सत्संग, उसका मनन, उसका चिंतन होगा, तभी हो सकता है। विशेषण कहते हुए अब उसके आगे का क्रम हम श्रवण करेंगे। सत्संग पे ही आपने विशेष बल दिया है रायचरण ने, इसलिए उसी को देखते हुए हमें भी यही प्रण लेना है कि हम भी वैसे ही सत्संग मजबूती से करें, आगे बढ़ें। नहीं कहे के प्रश्नों को हम संचिंतित भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशद्वद सरूरुलांछनाढ्यम उक्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयांधकारम यच्छौच निस्सृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धनधिकृतेन शिव शिवो भूत ध्यातुर्मनश्रमलशैल निशिष्टवज्रम ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविंदम वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धिर्न वैकुंठबुद्धिस्तु वैकुंठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैभमास्तु। पिछली एकादशी में अपना क्रम 7 श्लोक तक आए, जो भरत राजा को हरिण से दुस्संग हुआ, संग हुआ, और उनकी फिर हरिण में ही योनि हुई दूसरे जन्म में। तब उनको पूर्व जन्म की स्मृति थी। उस पूर्व जन्म की स्मृति के कारण उन्होंने अपने शरीर को तीर्थोदकक्लन्नम उत्ससर्ज, श्रीमद् भागवत में आता है, तीर्थ के जल में भिगोकर फिर उस शरीर को छोड़ा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ कि ऐसे राजा भरत को भी, जबकि वो वैसे दुस्संग नहीं था, कह रहा हूँ हरिण का संग था, हरिण के बच्चे का संग था, तब भी वो भी होने से उनका भगवत सत्संग में कमी आ गई, वो छूटने लग गया। तो दुस्संग यदि हो जाए तो क्या कहना है फिर, इसलिए उससे सावधान रहकर चलने की आवश्यकता है। ये 7वें श्लोक तक विवरण श्री हरिराय चरण ने किया। अब 8वें श्लोक में पहुँचो। 8वें श्लोक में
सत्संग क्या है और दुस्संग क्या है, इसका लक्षण आप बता रहे हैं। दुस्संग का लक्षण पहले बता रहे हैं। यो वदन्त्यन्यथा वाक्यम आचार्य वचनात् जनः संसृति प्रेरको वापि तत्संगो दुष्ट संगमः। दुस्संग किसको कहा जाए, दुष्ट का संगम किसको कहा जाए? तो आप आज्ञा करते हैं कि यह आचार्य वाक्यम, यह जनः आचार वाक्यम अन्यथा वदन्ति, जो आचार्य चरण के वाक्यों को अन्यथा कर कर बतावे, उसका अन्यथा अर्थ करके बतावे, और संस्कृति प्रेरक वापी, और संस्कृति का जो प्रेरक हो, संसार में मन लगाने वाला ज़्यादा हो, संसार में घुसाने वाला ज़्यादा हो, ऐसा जो वाक्य है वो तत्संगः दुष्ट संगमः। दो लक्षण आपने यहाँ पर बताए। एक तो संस्कृति प्रेरक, संस्कृति माने संसार, संसार में प्रेरित करने वाला वाक्य है। एक दूसरा श्री वल्लभाचार्य चरण के वाक्यों का अन्यथा अर्थ करके आपको कहे। ये दो प्रकार का जो व्यक्ति कहता हो उसको दुष्ट का संगम मानना, वो दुष्ट का संग है, उससे संग नहीं करना। और उसका इसलिए इसमें आपने दृष्टांत दिया है श्री गोपेश्वर जी ने अपने जो गोविंद दुबे की वार्ता का। गोविंद दुबे जो थे वो मीराबाई के वहाँ गए और मीराबाई के वहाँ वो रहे। तब आपने वहाँ पर एक श्लोक लिख के भेजा कि भगवत पद्म पराग जुषो नहीं युक्ति तरम मरणे पितराम इतराश्रयणम गजराज धृतो नहीं रासभमप्युरी कुरुते। ये श्लोक लिख के श्री गोसाई जी ने गोविंद दुबे को पत्र भेजा। वो पत्र जब उन्हें बाँचा, ब्रजवासी ने दिया वो पत्र, और जब वो पत्र उन्होंने बाँचा तो वो पत्र बाँचने के बाद तुरंत वो वहाँ से उठ के चल दिए। उस पत्र, उस श्लोक का अर्थ आप इसमें कह रहे हैं कि जैसे हस्ती ने धारण कियो ऐसो पुरुष गर्दभ को स्वीकार नहीं करत है। आज जैसे किसी को हाथी की सवारी मिल जाए, फिर यदि उसको कोई कहे कि अब तू गधे की सवारी कर, तो वो गधे की सवारी करेगा? नहीं करेगा। जो हाथी की सवारी कर चुका है वो गधे की सवारी कैसे करेगा? पुष्टि मार्ग है, श्री वल्लभाचार्य चरण का जो मार्ग है वो हाथी की सवारी है। इस बात को ध्यान देना। श्री महाप्रभु जी ने कृपा करके हम सबको हाथी की सवारी दिया है, परंतु हम अपनी मूर्खता से उस सवारी को छोड़कर गधे की सवारी करने लग जाएं, तो इससे बड़ा हास्यास्पद और क्या होगा? इसके बड़ा हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता। तो आपने यही आज्ञा कर रहे हैं कि ताते ब्रजवासी ने गोविंद दुबे को जाय दियो, तब गोविंद दुबे बाँचत ही उठाए। ताते यह पुष्टि मार्ग है सो ऐसो है। श्री गोसाई जी गोविंद दुबे सो कही, जो हाथी की असवारी करी तब गधा की असवारी को मन भयो। कि तुमने हाथी की असवारी करी, अब तुमको गधा की असवारी करने का मन हुआ है। बस इतना सा एक प्रश्नात्मक श्लोक आपने लिख के दिया तो वहाँ से उठ के वो चल दिए। तो कहने का तात्पर्य कि श्री वल्लभाचार्य चरण के वाक्यों से अन्यथा जो वाक्य कहे, उन वाक्यों को हमको दुष्ट का संगम मानना, अथवा संस्कृति प्रेरक, संसार में हमको मन लगाने वाला वाक्य जो कहे वो हमको दुष्ट का संगम मानना। ये दो दुष्ट संग के लक्षण हैं। अब साधु संग के लक्षण, सत्संग के लक्षण आप कह रहे हैं।
यश्च कृष्णे रतिम नित्यम बोधयत्य प्रयोजनाम निरपेक्षः सात्विकश्च तत्संगः साधु संगमः। संग सत्संग किसको कहते हैं कि यश्च कृष्णे रतिम नित्यम बोधयति, प्रभु में श्री कृष्ण में रति, क्योंकि अपना जो मार्ग है वो रति पथ है। रति पथ प्रगट करण को प्रगटे करुणा ऋषि वल्लभ भूतल। और इस ऐसा ही वहाँ भी आपने कहा सप्तश्लोकी में जो राजा ने सुनाई आप लोगों को, बहुत कठिन है वो, भगवत कृपा से शुद्ध स्मरण किया, बाबा साहब ने मेहनत करा के याद कराया है, तो सुंदर उन्होंने याद किया है। क्वचित पांडित्यम चे न निगम गति क्वापि यदि न क्रिया सासापि स्याद हरि मार्गे परिचय यदि स्यात् सोपि सब्रजपति रतिर्नेति निखिलई गुणैरन्य कोवा विलसितमिना वल्लभवरम। ब्रजपति रति वाला ये मार्ग है, ये किसी के द्वारा प्रकट नहीं है। तो यश्च कृष्णे रतिम नित्यम बोधयत्य प्रयोजनाम, भगवान श्री कृष्ण में नित्य प्रति रति बढ़े ऐसा वाक्य आपसे कहे। और अप्रयोजनाम, उसका कोई उसमें प्रयोजन न हो, ये बात देखने की है। प्रयोजन न हो, कोई प्रयोजन से वो कहे ऐसा नहीं, अप्रयोजन कहे। और निरपेक्ष, उसको कोई अपेक्षा न हो। आजकल सब पैसा ले लेके जो भगवत क्या कहते हैं, ये सब भगवत गुणगान कीर्तन मंडली भजन मंडली सब चलती है, वो इसमें नहीं आएगी। इस बात को ध्यान देना कि वहाँ सिर्फ निरपेक्ष नहीं है और अप्रयोजन नहीं है, वहाँ कमाने की दृष्टि से करते हैं। तो कमाने की दृष्टि से जो न करे, निरपेक्ष भाव से करे, अप्रयोजन से करे, और भगवान में श्री कृष्ण में हमारी रति को बढ़ावे, ऐसे वाक्यों को जो कहता रहे बराबर। और सात्विकश्च, सात्विक हो, तामस न हो, राजस न हो। सात्विका भगवत भक्ता ये मुक्तावधिकारिण भवांत संभवा देवात तेषाम अर्थे निरूपिते। निबंध में आप आज्ञा करते हैं कि ये किसके लिए हम बना रहे हैं कि सात्विका, जो सात्विक हो, भगवत भक्त हो, और ये मुक्तावधिकारिण, जो मुक्ति के अधिकारी हों, और भवांत संभवाद, जिनका अंतिम जन्म हो, तेषाम अर्थे निरूपिते, उनके लिए ये बना रहे हैं। तो सात्विक हो ऐसा जो व्यक्ति हो, वो जो चर्चा करे उसको मानो के सत्संग है, ये दुस्संग नहीं है। इस प्रकार दोनों के लक्षण आपने बताए। इसके बाद आप आज्ञा कर रहे हैं कि दोनों के जब लक्षण बता दिए तो अब निश्चय तुमको कैसे करना है। दो चीज बता दी कि देखो ये दुस्संग है, ये सत्संग है। अब निश्चय कैसे करना है तुमको। अब तुमको निश्चय करने में जब संशय खड़ा हो तो कैसे निश्चय किया जाए। तो आज्ञा कर रहे हैं, एवं निश्चित सर्वेषु स्वीयेष्वन्येषु वा पुनः महत्कुल प्रसूतेषु कर्तव्य संग निर्णय। उसमें जरा भी लल्लो चप्पो नहीं होना चाहिए, जरा भी आंख की शर्म नहीं होना चाहिए। स्पष्ट आप आज्ञा कर रहे हैं। एवं निश्चित्य, जो हमने बताया दुष्ट संग और साधु संग, दोनों के जो हमने लक्षण बताए हैं, उन दोनों लक्षणों को निश्चित करके, एवं निश्चित्य सर्वेषु, सबों के अंदर वही एक ही निश्चित करके चलना है। उसमें कौन कौन आ गए कि स्वीयेषु अन्येषु, अपने तुम्हारे हों या अन्य हों, उसमें जरा भी तुमको संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे अपने खुद यदि आचार्य वाक्य से अन्यथा बात कर रहे हैं और यदि गलत
बात कर रहे हैं, संसार को बढ़ाने वाली बात कर रहे हैं, तो उनको भी हाथ जोड़ के निकल जाओ, उनका भी संग मत करो। अन्य है कोई, वो ऐसा कर रहा है तो उसका भी संग नहीं करना है। वो भी सत्संग कर रहा है, सही बात कह रहा है तो बात करना है। सुयेषु वन्येषु आ पुनः महत्कुल प्रसूतेषु कर्तव्य संग निर्णय। बड़े कुल में उत्पन्न हो तब भी कहीं भी उसको नहीं देखना है, केवल यही बात देखना है जो श्री हरिराय चरण ने आज्ञा किया है कि आचार वाक्य से अन्यथा न हो और संस्कृति का प्रेरक न हो, वो दुष्ट संग नहीं है। और जो सात्विक हो, निरपेक्ष हो और भगवत स्नेह को बढ़ाने वाली बात करे, वो सत्संग है। इसके अंदर गोपेश्वर जी आप आज्ञा कर रहे हैं कि भगवत परायण एतन मार्गी पुष्टि मार्गी वैष्णव को अपनो जाने, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु के शरण येहू आए हैं। हमू श्री आचार्य जी के शरण हैं, यह वैष्णव हमारे संबंधी हैं। ऐसो स्नेह वैष्णव पर होय, तिनको सत्संग कर्तव्य है। अन्य मार्गी जो जीव हैं, तिनसो जाको प्रयोजन न होय। महत कुल में जन्म होय, सो साक्षात श्री वल्लभ कुल में यह सगरो धर्म है। एक श्री कृष्ण ही की सेवा, एक श्री कृष्ण ही को आश्रय इन्हीं में है। तासो इनको सत्संग मन वचन क्रिया करके कर्तव्य है। अथवा श्री आचार्य जी के अंगीकृत पुष्टि मार्गी नाम निवेदन मर्यादा सेवा श्री कृष्ण में रति जाके होय, ऐसे भगवदी को निश्चय ही सत्संग कर्तव्य है। इस प्रकार से निश्चय करके हमको सत्संग और दुस्संग का भेद करके कार्य करना है। उसके बाद श्रीमदाचार्य चरणे मतिस्थाप्या सदा स्वतः ततेव स्वकीयानाम सिद्धि कार्यस्य सर्वथा। ये जब हम कर लेंगे, निश्चय करके जब हम सत्संग और दुस्संग का निश्चय करके आगे बढ़ेंगे, तो क्या हमको करना है कि श्रीमदाचार्य चरणे, श्री वल्लभाचार्य के चरणारविंद में मति स्थाप्या। जैसे बाबा साहब ने कहा ना, बुद्धि सबसे बड़ी समस्या वाली चीज होती है। तर्क बुद्धि ही उत्पन्न करती है। बुद्धि और मन ये दोनों मित्र हैं आपस में एक तरह के, ये दोनों उपस्थित झंझट करने वाले हैं। तो बुद्धि जो है वो श्रीमदाचार्य चरणे मति स्थाप्या, उसको वहाँ पर स्थापित करना है। सदा स्वतः नित्य प्रति ततेव स्वकीयानाम सिद्धे, वहीं से स्वकीयों की सिद्धि है। कार्यस्य सर्वथा, कार्य की सिद्धि वहीं से है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए तो आया वहाँ श्रीमद् भगवद गीता में, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। मैं बुद्धि योग का दान करता हूँ कृपा करके, जिससे वो मुझे प्राप्त हो जाए। क्योंकि बुद्धि समस्या खड़ी करेगी, तर्क बुद्धि करती है, मन धोखा देता है। इन दोनों का ये स्थिति चलती है। इसलिए इन दोनों से सावधान रहकर हमको चलने की आवश्यकता है। इन दोनों को यदि सही रूप में अपन उपयोग करें तो यही दोनों भगवत भाव बढ़ाने में भी इतने ही उपयोगी हैं जितने भगवत भाव को तोड़ने में उपयोगी हैं। इसलिए श्री वल्लभाचार्य चरण ने अपने मार्ग में संन्यास का आज्ञा नहीं दिया। आपने संन्यास लिया, परंतु आगे संन्यास की आज्ञा आपने नहीं दिया। सर्वथा पतितो भवेत, संन्यास लोगे तो पतित हो जाओगे, ऐसी आपने आज्ञा की। क्यों, क्या कारण? उसका कारण ही यह है कि संन्यास जब हम लेते हैं तो संन्यास लेने में क्या होता है कि हमारे समग्र विषयों का, इंद्रियों के विषयों को छोड़ना पड़ता है, इंद्रिय के विषयों को खत्म करना पड़ता है। उसको कहते हैं संन्यास। आजकल के सन्यासियों, तथा कथित सन्यासियों का विषय नहीं है यहाँ पर। आजकल के सन्यासी तो और मजा लेते हैं, वो अलग विषय है। परंतु
संन्यास का सच्चा मतलब है कि अपने इंद्रियों के विषयों का त्याग करना। वो उनका जब हम त्याग करेंगे, इंद्रियां हैं वो वेगवान हैं, वो तो घोड़े हैं। आज घोड़ा में कितनी ताकत होती है, कितना तेजी से दौड़ता है घोड़ा, उसको कंट्रोल करने बड़ा भारी काम है। तो इंद्रियां तो वेगवान हैं, उनके अंदर बहुत ताकत है, बहुत वेग है। उसको जब तुम तोड़ोगे, वेग को खत्म करोगे, तो यदि तुमने जो भी प्रतिबंध खड़ा किया वो प्रतिबंध यदि मजबूत नहीं है तो उसको तोड़ के वो आगे निकल जाएंगे। जैसे बाढ़ आई, तो बाढ़ जब आती है तो मजबूत से मजबूत बांध को भी जब वो बाढ़ तगड़ी हो जाती है तो उसको तोड़ देगी, और जब उसको तोड़ देगी तो क्या होगा? विनाश। तो क्या होगा? विनाश, दूसरा कुछ होना ही नहीं है। क्यों? बांध जब टूट गया तो विनाश होने की ही स्थिति है। और प्रवाह वही है, समझने की बात है, प्रवाह वही है, ताकत वही है, वो बांध तोड़ने पर विनाश करता है। परंतु उसी बाढ़ को यदि हम विविध नहरों और नदियों के माध्यम से, जो अटल जी ने योजना बनाई थी पहले, विविध नदियों के माध्यम से उसको यदि विभक्त कर दें, उसका डायरेक्शन चेंज कर दें, तो वही ताकत और वही प्रवाह तुम्हारा जो विनाशक है वही सर्जक हो जाएगा। ताकत वही है, प्रवाह वही है, जल भी वही है। वो जो विनाशक हो जाता था वही सर्जक हो जाएगा। तो इसी तरह जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की जो ताकत है बाढ़ की तरह, प्रवाह की तरह आता है। तो जितने भी मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग इत्यादि सब, उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, बांध बनाने की कोशिश की, मजबूत से मजबूत बांध बनाए गए ज्ञान के माध्यम से। तो वो जहाँ तक टिके हैं तब तक तो टिके हैं, परंतु जहाँ वहाँ कहीं छेद आया या जरा सा भी उसमें डिफेक्ट आया तो वो विनाशक हो गया, फिर वो रुक नहीं सकता। उसी को श्री महाप्रभु जी ने कहा कि ये नहीं, ये समस्या खड़ी कर सकता है, इसलिए इसको रोको मत, इसको विभक्त कर दो, इसके डायरेक्शन को चेंज कर दो। तुम्हारा जो विषय जो है उसको विषय लौकिक की तरफ से मोड़ करके भगवत भाव में लगा दो। यदि वही तुम्हारा शौक, वही तुम्हारा ऐशो आराम, वही तुम्हारी खाने पीने का शौक, वही तुम्हारा ओढ़ने पहनने का शौक, वही तुम्हारा मजा लेने का शौक, सबको घुमा कर यदि भगवान में लगा देंगे, हम भगवत समर्पित उसको कर देंगे, तो वही हमारी इंद्रियों की जो ताकत है वो सर्जक हो जाएगी, वो विनाशक नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ पर आप आज्ञा करें कि एवं निश्चित सर्वेषु अपने श्रीमदाचार्य चरणे मतिस्थाप्या सदा स्वतः ततएव स्वकीयानाम सिद्धि कार्यस्य सर्वथा। वो श्री वल्लभाचार्य चरण के सिवाय कोई मार्ग ऐसा नहीं है जिसमें ये व्यवस्था हो। सब में रोकने की ही व्यवस्था है, इसमें ही एक व्यवस्था है कि उसको मोड़ के हम प्रभु में लगा दें। अवैष्णवत्व मंतव्यम तद विरुद्ध जनेष्वपि जीवेषु दोषवस्वेवं तथा तत्साम्य वस्तुषु। अवैष्णवत्व मंतव्यम तद विरुद्ध जनेष्वपि, जो आचार्य चरण के वाक्यों से विरुद्ध बात करता हो वो अवैष्णव है। जीवेषु दोषवस्वेवं तथा तत्साम्य वस्तुषु, ऐसे जो जीव हैं उन जीव में दोष बुद्धि वाले जो जीव हैं उनमें दोष है और दोषवस्त हैं वो, और तत्साम्य वस्तुषु, उनके समान जो दूसरे लोग हैं वो भी दोषवान हैं, इसलिए उनमें नहीं जाना अपन को। इसलिए अब आप फलितार्थ कह रहे हैं आगे, सब बात कह कर के, क्योंकि यहाँ पर जो पुष्टिमार्गी जीव है वो देखो तीन प्रकार के जीव हैं, पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा। 16 स्कंध में ही पाठ करते हो तो तीन प्रकार के जीव हैं। प्रवाही जो जीव हैं उनकी रचना आपने इच्छा से की, इच्छा मात्रेण मनसा प्रवाहम सृष्टवान हरिः।
और वचसा वेद मार्गम ही, वाणी के द्वारा आपने मर्यादा मार्गी जीवों की रचना की। और पुष्टिम कायेन निश्चय, अपने श्रीअंग से पुष्टि जीवों की आपने रचना की। तो तीनों की रचना में ही फर्क है, इसलिए हमको उस चीज को समझ के चलना है। इसलिए यहाँ पर इस सब बात का फलितार्थ आप बता रहे हैं, तो उसका फलितार्थ क्या है, तो वो आप यहाँ पर बता रहे हैं कि श्री कृष्ण श्रीमदाचार्य तथा श्री विठ्ठलेश्वर तथा लीलास्थ सामग्री नैतस् साम्यम कदाचन। इस बात को पहले दृढ़ता से हमको समझ लेना चाहिए कि इन चार चीज़ों में किसी भी चीज़ की हमको समानता नहीं करना है। हमको बहुत इस चीज़ को समझ के चलने की आवश्यकता है। क्या बताया कि श्री कृष्ण ठाकुर जी, श्रीमदाचार्य श्री महाप्रभु जी, तथा श्री विठ्ठलेश्वर श्री गुसाई जी, और तथा लीलास्थ सामग्री, लीला की सब सामग्री, प्रभु की जो वस्तु, नैतस् साम्यम कदाचन, इनसे बराबरी हमको नहीं करना है। ये चार चीज हमको दिखाई देती है प्रत्यक्ष में, वैसे पांच चीज है। क्योंकि देखो श्री कृष्ण सामान्य क्या होता है, तथा और लास्ट में आता है। जैसे अपन कहते हैं ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे और ये करेंगे, ऐसे आता है, परंतु इसमें पहले दे दिया है श्री कृष्ण श्रीमदाचार्य तथा, बीच में तथा दे दिया, श्री विठ्ठलेश्वर, और फिर पुनः तथा दिया है, तथा लीलास्थ सामग्री, जबकि एक ही तथा देना चाहिए, परंतु हरिराय चरण ने दो तथा दिए हैं। उसका भी तात्पर्य है, दो तथा क्यों है कि श्री कृष्ण अर्थात श्री शब्द लगाया है, खाली कृष्ण नहीं कहा है, श्री शब्द लगाया है, इस बात को ध्यान देना। नहीं तो खाली कृष्ण कहते, कृष्ण कहते तो पुरुषोत्तम होते, पूर्ण पुरुषोत्तम होते, परंतु श्री लगाने से लीलामय पूर्ण पुरुषोत्तम हो गए। इस बात को ध्यान देना है। यस्मात्क्षरमती तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम, ये कृष्ण हैं, परंतु ये लोकवेद प्रथित हैं, परंतु जो लोकवेदातीत है वो श्री कृष्ण है, लीलामय है, लीलास्थ प्रभु है, लीला सहित प्रभु हैं। तो श्री कृष्ण, फिर महाप्रभु जी में भी श्री दिया, श्रीमदाचार्य। क्यों श्री दिया? वो भी इसलिए श्री दिया कि यहाँ भी जो श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है वो केवल आचार्य स्वरूप लेकर नहीं बैठना है हमको, इस बात को ध्यान देना। केवल गुरु मानकर नहीं बैठना है, केवल भगवान मान के भी नहीं बैठना है। यहाँ जो हम स्वरूप है वो हमको क्या लेना है कि श्रीमद् वृंदावनेन्दु प्रकटते रसिका नंद संदोह लूप लीला, हाँ, स्फूर्जद्रासाद लीला मृत रस जलधि भरा क्रांत सर्वोपि शश्वत, ये स्वरूप मान के हमको लेना है। स्फूर्जद्रासाद लीला मृत रस भरा क्रांत, संपूर्ण आपका एक रोम रोम श्री वल्लभ श्री ठाकुर जी की जो लीला है, रासादि लीला है, उस सब रासादि से संपूर्ण आपका आक्रांत है। आक्रांत किसको कहते हैं? जिसमें एकदम, जिससे दूसरा कुछ हो ही नहीं। जैसे आप जल के अंदर डूब जाओ, जल के अंदर डूब के जब आप तैरोगे तो एकदम जल से आक्रांत हो जाओगे। तो श्री वल्लभाचार्य चरण का जो स्वरूप है वो स्फूर्जद रासाद लीला रूप जो अमृत जल है उसका इतना ज़्यादा भराव हो गया है कि उससे पूरे आक्रांत है वो श्रेयंग आपका, वो स्वरूप यहाँ पर लेना है। श्री कृष्ण श्रीमदाचार्य, फिर तथा, ये समग्र ब्रजभक्तें आ गई। तथा से समग्र ब्रजभक्तों का ग्रहण है, ध्यान देना।
जितनी व्रजभक्त हैं, स्वामिनियां हैं, सबका ग्रहण इसमें हो गया। तथा, और उसके बाद श्री विठलेश्वर। क्यों बीच में तथा इसलिए दिया है आपने, नहीं तो बाद में नाम भी ले सकते थे प्रगट में, परंतु वहां नाम नहीं लिया है, क्योंकि शक्ति शब्द प्रयोग वेणुगीत में आता है। आपने शक्ति शब्द का प्रयोग क्यों किया है कि उसको अप्रगट रखने के लिए, सबके सामने उसको प्रकट नहीं करना है। कोई भी शिक्षा पत्र पढ़ेगा तो वो 4 चीज ही लेगा। इस चीज गुप्त रख दिया आपने, और गुप्त इसलिए आपने श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी के बीच में रखा है। इस बात को भी ध्यान देने की है। महाप्रभु जी, गुसाई जी, द्वितीय दल और प्रथम दल, दोनों के बीच में आपने स्वामिनियों का भाव रखा है। दोनों भावों से आप आक्रांत है। ऐसी जो स्वामिनियां हैं वे, तथा, और उसके बाद श्री विठलेश्वर कृष्ण लीला रसाविष्ट, जो नाम रत्नाक्ष में नाम आता है, कृष्ण लीला के रस में आविष्ट, ऐसे जो श्री गुसाई जी हैं। तो श्री विठलेश्वर और तथा, उसके बाद आया सामग्री, वस्तु। यहां तक तो आनंद, चित्त और आनंद का वर्णन हो गया। सैद्धांतिक दृष्टि से चले तो चित्त और आनंद सच्चिदानंद स्वरूप हैं प्रभु। आनंद और चित्त का वर्णन हो गया। अब आया सत तथा लीलास्थ सामग्री। जितनी लीलास्थ सामग्री है, ब्रज वृंदावन गिरि नदी पशु पक्षी सब संग, इनसो कहा दुराई वो प्यारी ये सब मेरो अंग। बड़ी दान लीला। ये सब जितना भी है, गिरि कानन गह्वर, यमुना पुलिन, यमुना तट, यमुना जल, कुंज निकुंज, निबिड़ निकुंज, निभृत निकुंज, सब आ गए इसके अंदर। तथा लीलास्थ सामग्री नैत साम्यम कदाचन। इसकी समानता हम कभी भी, हमको भूल के भी नहीं करना है कि इनकी हम समानता करने लग जाएं। उसके बाद ये श्लोक पर तो 2-3 दिन विवेचन हो जाए, ऐसा श्लोक है श्री हरिरायचरण का। उसके बाद यदस्माभिः पुरा प्रोक्तम तच्चित्ते स्थापिताम सदा न कुत्रापि च वक्तव्यम सांप्रतम विमुखा जना। यदस्माभिः पुरा प्रोक्तम, जो हमने अभी पहले कहा, जो आपने पहले बात कही, श्री कृष्ण श्रीमदाचार्य तथा श्री विठलेश्वर तथा लीलास्थ सामग्री नैत साम्यम कदाचन, ये भी आएगा पुरा में। और जो सत्संग दुस्संग और स्वीय एवं निश्चित स्वीयेषु स्वीय स्वन्नेषु पुनः, और श्रीमदाचार्य चरणे मति स्थाप्या सदा स्वतः, ये सब आ गया पुरा। मतलब पहले जो हमने कहा, पुरा प्रोक्तम तच्चित्ते स्थापिताम सदा, उसको सदा अपने चित्त में स्थापित करो। न कुत्रापि च वक्तव्यम, जहां आया वहीं तुम कह दो, ये नहीं, इस बात को ध्यान देना है। न कुत्रापि च वक्तव्यम, कहीं भी जाकर तुम बोलने लग जाओ, ऐसा नहीं। क्यों कि सांप्रतम विमुखा जनाः, यह हरिरायचरण के समय की बात है। अब तो क्या दशा है, विचार करो। उस समय यदि सांप्रतम विमुखा श्री हरिरायचरण आज्ञा कर रहे हैं तो अभी तो भयंकर विमुख हैं सब, ऐसी दशा है। तो अभी हरिरायचरण आज्ञा कर रहे हैं कि इस समय लोग विमुख ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए हर जगह ऐसी बातें ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। अपने हृदय में, चित्त में स्थापित करके इसको रखने की आवश्यकता है। जहाँ भगवदी मिले वहीं वहाँ हम इन चर्चाओं को करने की आवश्यकता है। सामुख्य बोधनम नैव जायते बाह्य धर्मतः, एकोपि दोषः सुदृढ़ः सर्वं नाशयति ध्रुवम्।
सामुख्य बोधनम नैव जायेते बाह्य धर्मतः। बाह्य धर्मतः सामुख्य बोधनम नैव जायते। बाह्य धर्म होने से, आजकल बाह्य धर्म बहुत घुस जाते हैं, माथे पड़ जाते हैं, इसलिए क्या होता है कि सामुख्य बोधन नहीं होता है। सन्मुखता प्रभु का कैसे रखना, हमको कैसे सन्मुखता रखना है, क्या करना है, इसका ज्ञान जल्दी नहीं होता है कि बाह्य धर्म बहुत माथे पड़े हुए हैं। और उस स्थिति में क्या होता है कि एकोपि दोषः सुदृढ़, यदि एक दोष भी दृढ़ मजबूत दोष एक यदि आ गया तो सर्वम नाशयति ध्रुवम, सबको खत्म कर देगा। दूध का लोटा भरा हो, उसमें एक बूंद विष डाल दो तो क्या होगा? पूरा दूध बेकार हो गया। और विष का लोटा भरा है, उसमें तुम दूध डाल दो तो क्या होगा? कुछ नहीं होना है। इसलिए जो अमृत है, जो दुग्ध है, जो सत्संग है, जो शुद्ध भाव है, जो अलौकिक भाव है, उनको बचाने की ज़्यादा आवश्यकता है। जहाँ ऐसे भाव नहीं है उनको बचाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आज्ञा करते हैं ना कि दुस्संग की स्थिति तो यह है कि करे पतते दुस्संगः मीलिताक्षस्य किम पुनः। वो तो सब जगह कंकर पत्थर तो तुमको जितने चाहे मिल जाएंगे, रास्ते पे चलोगे कंकर पत्थर पग पर मिलेंगे, परंतु यदि हीरा खोजना है, सुंदर नग खोजना है तो नहीं मिलेगा। तो तुमको भटकना पड़ेगा, अच्छे अच्छे जोहरियों के पास जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब सुंदर हीरा मिलेगा। तो सत्संग और सत्संगी और भगवती बहुत परिश्रम से मिलते हैं, भाग्य से मिलते हैं, भगवत कृपा से मिलते हैं। दुस्संगी तुमको जितने चाहोगे इतने, जहाँ चाहोगे वहाँ, जैसे चाहोगे से मिल जाएगा। इसलिए एक दोष भी यदि दृढ़ आ गया तो हमारा सब चीज़ जीरो कर देगा। इसलिए उस दोष को हमको बचाने की आवश्यकता है। दूसरा, एक दोष में आप ये भी लेते हैं कि अविश्वास, अविश्वास को भी आपने एक दोष में लिया है कि अविश्वास नहीं होना चाहिए। अविश्वास यदि हो गया तो सब चीज़ खत्म हो गई। अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तु सह ब्रह्मास्त्र चातकौ भाव्यौ प्राप्तम सेवेत निर्ममः। रावण ने अविश्वास किया, रावण ने अविश्वास किया, बाकी कुछ नहीं किया, बाकी सब सही था। रावण के कोई गड़बड़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था, केवल उसने एक अविश्वास कर दिया। एकोपि दोषः सुदृढ़ः, एक दृढ़ दोष उसने कर दिया। क्या? कि अविश्वास किया ब्रह्मास्त्र पर। हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांधा मेघदूत ने, अरे क्या मेघनाद ने। हनुमान जी उपद्रव करने लगे तो मेघनाद सब राक्षसों को मार दिया। मेघनाद गया, मेघनाद बड़ा ज्ञाता था, उसने देखा कभी ये तो होगा नहीं, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, हनुमान जी को बांध दिया। हनुमान जी बंध नहीं सकते थे, परंतु ब्रह्मास्त्र की मर्यादा में हनुमान जी बंध गए। जब रावण के सामने लाए तो रावण ने कहा कि ब्रह्मास्त्र तो डोरा है, कच्चा सूत का डोरा है, उससे बनता है। तो क्या करे, ये तो बलवान बंदर है, ये इसको तोड़ देगा, इसको मजबूत सांकलों से बांधो। तभी तो हनुमान जी हंसे कि जिसका पुत्र इतना विद्वान, इसका बाप इतना मूर्ख। उसने अविश्वास कर दिया ब्रह्मास्त्र पर। अविश्वास किया तो ब्रह्मास्त्र स्वतः छूट गया। फिर ब्रह्मास्त्र को बंधने की आवश्यकता नहीं, वो स्वतः छूट जाता है। आज विवाह होता है तो विवाह क्या है? विश्वास का बंधन है। इस बात को ध्यान देना। कच्चे सूत के डोरे से बंधन होता है विवाह में। वहाँ कोई बांगड़ बिडला आया, कोई रिलायंस आ जाएगा तो सोने के सूत से बंधन नहीं होगा, या कोई गरीब आदमी आ जाएगा तो
सूद से होगा, धनवान आएगा तो सोने से होगा, ऐसा नहीं है। वहाँ तो सूद से ही बंधन होगा, क्योंकि वो वैदिक मंत्रों से विश्वास है उन पर, वो विश्वास का बंधन है। उस विश्वास के बंधन को जब आदमी तोड़ देता है तो बंधन स्वतः खुल जाता है, फिर तलाक देने की भी जरूरत नहीं है। वो तो स्वतः बंधन खुल जाता है। विश्वास टूट गया पति पत्नी के बीच में तो स्वतः बंधन खत्म हो गया, फिर क्या जरूरत है। तलाक तो एक बाह्य ऊपरी विधि है, तो विश्वास का बंधन होता है। ये कंठी है, ये अपना विश्वास का बंधन, ये बात ध्यान देना। इसलिए तो कहते हैं कि सूत के डोरे में कंठी पहनो, सोने चांदी में नहीं। ये क्यों कहा जाता है कि विश्वास का बंधन है। श्री कृष्ण शरणम मम, ये अष्टाक्षर मंत्र जो श्री वल्लभाचार्य चरण की कृपा से अपन को मिला है, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम स्थेयम इत्येव मे मति, ये विश्वास का बंधन है। आज हमारे स्वामी प्रभु पर हमको ये विश्वास है कि हमारी रक्षा वो करेंगे ही, वो नहीं करेंगे सवाल नहीं है। भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा योसो विश्वम्भरो देवः स किम भक्तानुपेक्षते। भोजन पानी की चिंता वैष्णव लोग करते हैं, भाई हम कैसे आवें, हमारे भोजन पानी है, व्यापार है, धंधा है। अरे भगवत सेवा करो, अपने समय से भगवत सेवा करो, उसमें कहीं व्यापार धंधा की चिंता मत करो, वो तो तुम्हारा पूर्ण होगा ही होगा। विश्वास रखकर चलोगे तब। आज प्रभु ने तुमको भोजन देते हैं कि नहीं? खाली तुमको ही देते हैं? आज पूरे विश्व को भोजन कौन देता है? कीड़ी मकोड़े को भोजन कौन देता है? हम देते हैं। तुम एक गाय को गौग्रास दे दोगे, 4 कबूतर को दाना डाल दोगे, 4 मच्छियों को वो खवा दोगे आटा। इतनी दुनिया भर में पूरे विश्व में मच्छी हैं, पशु पक्षी जीव जंतु छोटे बड़े इतने इतने जो हम जानते ही नहीं, उनको भोजन कौन देता है? सब प्रभु देते हैं ना। चोंच दिया है तो चुग्गा देगा, कहते हैं ना, जिसने चोंच दिया है वो चुग्गा भी देगा। तो प्रभु देने वाले ही हैं, उसमें कहीं संशय नहीं करना है, विश्वास रखना है। यदि विश्वास नहीं है तो भूखे मरोगे। कहते हैं ना, मारवाड़ी की कहावत है कि जंगल में मंगल करे बाबो विट्ठलनाथ, और सेहरा में भूखो मरे नागो किशन गोपाल। ऐसी कहावत है एक। तो नहीं विश्वास है तो तुम कहीं भी बैठोगे भूखे मरोगे। विश्वास है तो प्रभु सब जगह पूरा करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देर अवेर पूरा प्रभु करने वाले हैं। तो विश्वास रख के हमको चलने की आवश्यकता है। तो एकोपि दोष सुदृढ़, एक अविश्वास का दोष यदि सुदृढ़ हमारे अंदर आ गया तो सर्वम नाशयति ध्रुवम, निश्चित करके सब खत्म कर देगा। वो नहीं करना। अस्माभिरेवं लिखितम निरपेक्षै स्वभावतः स्नेहेन सर्वथा चित्ते धीताम यदि रोचते। आप गोपेश्वर जी को लिख रहे हैं पत्र में कि अस्माभि एवं लिखितम, ये जो हमने लिखा है आपको, ये निरपेक्ष ही, निरपेक्ष भाव से लिखा है। कोई तुम्हारे लिए लिखा ऐसा नहीं है, ये निरपेक्ष भाव से है, सबके लिए है। और स्वभावतः, सहज से, सहज भाव से लिखा है, स्वभाव से हमने लिखा है। स्नेहेन सर्वथा चित्ते धीयताम, स्नेह से सर्वथा संपूर्ण रूप से उसको अपने चित्त में धारण करना। स्नेहेन सर्वथा चित्ते धीयताम, उसको धारण करना। यदि रोचते, यदि तुमको अच्छा लगे, जबरदस्ती नहीं है। रायचरण भी कितना सुंदर बात आज्ञा कर रहे हैं कि तुमको यदि अच्छा लगे तो इसको अपने हृदय में धारण करना। हमने निरपेक्ष भाव से और स्वभावतः, स्वभावतः के अपन कई अर्थ ले सकते हैं। स्वभावतः, स्व शब्द को आत्मवाचक भी है। आत्मभावतः, हरिरायचरण के हमने आत्मभाव से आपको कहा है, स्वभावतः कहा है, सहज भाव से कहा है, ये भी अर्थ ले सकते हो। और स्वभावतः, स्व शब्द का स्वामिनी परक अर्थ भी होता है। तो स्वभावतः
अपने तृतीयात्मक स्वरूप से हमने तुमसे कहा है। इसलिए धीताम यदि रोचते, यदि आपको समझ में आवे तो इसको हृदय में अपना धारण करो आनंद से। इस प्रकार से आज अपना तृतीय शिक्षा पत्र का यहाँ समापन अपन कर रहे हैं। आज वैसे नियम की एकादशी है। चातुर्मास 4 मास की समझो के 8 एकादशी, अंतिम एकादशी आएगी अपनी प्रबोधनी, देव उठनी, ये देव शयनी। यहाँ देवों का शयन हुआ, देवता लोग शयन कर गए। सब अभी मुहूर्त निकालने जाओगे शादी ब्याह का, तो अब शादी ब्याह नहीं होगा, क्योंकि देवताओं का शयन हो गया। ये शयन देवताओं का सोना नहीं है, इस बात को ध्यान देना। देवताओं की पलक नहीं लगती, देवताओं की पलक नहीं पड़ती। जैसे अपनी ये पलक पड़ती है ना, ऐसे देवताओं की पलक नहीं पड़ती, वो सीधी रहती है। इसलिए उनके सोने का प्रश्न नहीं होता है, उनकी पलक नहीं पड़ती। इसलिए तो कहाँ वहाँ जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृत दृशाम, वहाँ पर ब्रह्मा जी को उलाहना दे रही है ब्रजभक्त हैं, ब्रह्मा जी को उलाहना दे रही है। अरे ब्रह्मा जी जड़ हो आप, तो आप में अक्ल नहीं है। ये ब्रजभक्त ही कह सकती है, और नहीं कह सकता है कोई। आप में अक्ल नहीं है, आपने देवताओं की तो पलक बनाया नहीं और हमारी पलक बना दिया। हम पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, उनमें पलक नहीं बनाना चाहिए, और उनकी पलक बना देते तो चल जाता, हमारी नहीं बनाना चाहिए। तो देवता सोते नहीं हैं, परंतु देव शयन है। देव शयन का ये मतलब है कि अब जितने देवता हैं ब्रज में, जो लोग साथ चले थे, उनको मालूम होगा यात्रा में कि अपन ने 40 दिन ब्रज में यात्रा किया, तो वहाँ जितने देवी देवता हैं सब देवी देवताओं के स्थान थे। जो साथ चले उनको मालूम है, सब देवी देवता वहाँ थे ब्रज में, सब वहाँ आ जाते हैं। ये शयन का तात्पर्य है कि सब देवी देवता जितने हैं वो अपने मूल रूप में चले जाते हैं। वो सब, कोई ठाकुर जी के कोई जलगढ़िया है, कोई भीतरिया है, कोई बुहारी करने वाला है, तो कोई जापटिया है, कोई सब ठाकुर जी के अनुचर हैं। वो तो ठाकुर जी उनको बाहरी काम करने के लिए अलग अलग विभाग सौंप दिया है, तो अपना काम करते हैं। और वो विभाग वो अपने 8 महीना तक देखते हैं, परंतु 4 महीना ठाकुर जी की मूल सेवा में उनको जाना पड़ता है। वहाँ जैसे कार सेवा नहीं करना पड़ता है, पंजाबी वगैरह में होता है कि नहीं, कार सेवा करने जाते हैं, ऐसे उनको जाना पड़ता है। तो वो सब मूल रूप में देवी देवता ब्रज में चले जाते हैं। शयन मतलब ब्रज में चले जाते हैं। वो निरोध स्कंध है, ब्रज है वो निरोध का स्वरूप है। सकल ब्रजमा पोढ़िया वालो करे विविध रस सुख दान रे। सकल ब्रजमा पोढ़िया शयन लीला, वहाँ शयन लीला ही चलती है। वो निरोध का स्थल है, निरोध का ही स्वरूप है। सब वहाँ चले जाते हैं। 4 महीना तक वो अपने मूल रूप में रहते हैं, वहाँ सेवा करते हैं। फिर वापस अपना आरोपित स्वरूप होता है, वो ग्रहण करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो आज देव शयनी एकादशी है, इसलिए आज के दिन एक विशेष ऐसा प्राप्त है, परंपरा से नियम लिया जाता है कि हम इस तरह से ये पाठ करेंगे, कि ये करेंगे, कि ये दर्शन करेंगे, जो भी हमसे निभे 4 महीना। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती हमको करना पड़े, ऐसा नहीं, पर अपन को निभे, ऐसा नियम अवश्य लेना चाहिए प्रत्येक वैष्णवों को। चाहे कुछ भी नियम लो, आज लेना भूल गए हो तो कल भी ले सकते हो, द्वादशी के दिन। कल भी लेना जो भूल जाए वो पूर्णिमा को ले सकता है, विकल्प है। एकादशी नहीं तो विकल्प में द्वादशी अथवा पूर्णिमा। तो एक नियम अवश्य लो, 4 महीना तक वो नियम हम निभावें। सब देवी देवता नियम निभाते हैं तो अपन भी तो नियम निभावें। 4 महीना कम से कम उस नियम को हमको निभावें। हम ये पाठ करेंगे, कि ये पाठ करेंगे, कि दर्शन करेंगे, कि ये सेवा करेंगे, जो भी कुछ हमसे हो, अपने घर में ठाकुर जी का ये करेंगे, वो भी ले सकते हो, कुछ भी लो।
पर नियम हमको लेना अवश्य चाहिए और 4 महीना तक उसका हम यथाशक्ति पालन करें इस तरह से। और देव उठनी एकादशी तक वो क्रम चले। पूनम से लो तो पूनम तक, द्वादशी ले लो तो द्वादशी तक, एकादशी से लो तो एकादशी तक, ऐसे उसको लेकर क्रम चलना है। इस तरह से आज अपने सत्संग को यहीं अपन समाप्त करते हैं। अगली एकादशी अपने सावन में आएगी, तब अगली जन्माष्टमी की बधाई के बैठ जाएगी, तब आएगी वो, तो तब वो अपन उस एकादशी में आगे का क्रम अपना प्रारंभ